हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। फ्रेंड, ये वाला जो वीडियो है वो पिछले वाले वीडियो का सेकंड पार्ट है, यानी सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट का सेकंड पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले वाले हम लोग वीडियो में हम लोगों ने देखा था लोन अकाउंट सेटल करने का एक मेथड, जिसमें हम लोग एक इंस्टॉलमेंट ले लेते थे, उसके साथ उसको इंटरेस्ट इंक्लूड करके पेमेंट करते थे। ठीक है, ये वाला जो एग्जांपल है, ये वाला जो मेथड है, वो वाला क्या बोलता है, जैसा कि हम लोग का पिछला एग्जांपल था कि मिस्टर ए हैं जिनका 30,000 ड्यू है ऑन 1 अप्रैल 2017। ठीक, और ये वाला जो एग्जांपल है वो क्या बोलेगा, ये हम लोग पढ़ते हैं। बोलता है 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ 8,000 ईच। ठीक है, और इसमें है इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड रहेगा इस 8,000 में। ठीक है, एंड इन फिफ्थ इंस्टॉलमेंट बैलेंस विथ इंटरेस्ट। जो लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट रहेगी, यानी जो फिफ्थ वाली इंस्टॉलमेंट है, उसमें इंटरेस्ट के साथ हम लोग बैलेंस जो भी रहेगा मेरा उसको पे ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं मेरा अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा इस केस में। तो ये रहा मेरा ए का लोन अकाउंट। हम लोगों ने बैलेंस उतार लिया है उसका, मतलब कैपिटल से 30,000 ट्रांसफ़र कर लिया जो उसका ड्यू था। अब आइए हम लोग क्या करेंगे, उसका इंटरेस्ट ड्यू करेंगे अलॉन्ग, मतलब फिर उसके बाद उसका पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखे थे कि हमारा जो इंटरेस्ट वो होगा वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे ड्यू होगा। तो ये हो जाएगा मेरा ईयर एंड 31 मार्च 2018 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। सर, ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेथड, यानी ओपनिंग पे हमेशा इंटरेस्ट निकालने, इससे आपका कभी गलत नहीं होगा लोन अकाउंट या कैलकुलेशन भी। तो 3,000 10% इसका निकल गया। और सर, हमें बोला हुआ है पेमेंट जो करना है वो सिर्फ 8,000 ही कर रहा है। ठीक है, ये हो गया 8,000, इससे ज़्यादा आपको पेमेंट नहीं करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस निकाल लें। सही हो गया 33,000 आपका बैलेंस। और यहाँ पे आ जाएगा सर 25,000, 31 मार्च 2018 टू बैलेंस CD। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 में ओपनिंग बैलेंस हम लोग नोट कर लें बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन सर 25,000। अब ये एक साल बीता, 31 मार्च 2019 को हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और सर इंटरेस्ट किस पे हम लोगों ने देखा है कैलकुलेट करना, सर ओपनिंग बैलेंस पे। तो 25,000 का 10% 2,500। ठीक है, आइए पेमेंट कर दें। 31 मार्च 2019 को पेमेंट के लिए बोला गया है कि सर 8,000 ही पेमेंट करना है। क्लियर है, तो सर हर बार जो मेरा इंस्टॉलमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, 8,000। क्लियर, तो आइए हम लोग यहाँ लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा सर 8,000। क्लियर है, बैलेंस निकाल लें 27,500। बैलेंस हो जाएगा 19,500, इसको लिख देंगे टू बैलेंस CD 31 मार्च 2019। यस सर, अब आ जाएगा ये ओपनिंग 1 अप्रैल 2019 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,050 रुपीज़, अरे सॉरी 500। और ईयर एंड यानी 31 मार्च 2020, इसका ईयर एंड 20 में होगा। इंटरेस्ट अकाउंट, इसका इंटरेस्ट निकालेंगे सर ओपनिंग बैलेंस का, हमेशा ये याद रखिएगा 1950 रुपीज़ हो गया इंटरेस्ट मेरा। ठीक है, आइए पेमेंट कर दें 31 मार्च 2020 टू बैंक अकाउंट। और मेरा जो पेमेंट जाएगा, जो इंस्टॉलमेंट बनी है वो बनी है 8,000 रुपीज़ की। ठीक है, ये हो गया 8,000। अब हम लोग बैलेंस निकाल लें टू बैलेंस CD, कैट इट डाउन 31 मार्च 2020। और ये हो जाएगा 054 का बन गया कैरी 21। क्लियर, ये हो जाएंगे सर 13,450। क्लियर है, आइए हम लोग 2 साल का और बनाना है, क्योंकि 1 2 3 4 3 साल के हो गए हमारे 1 2 3।
हम लोग 2 साल का और मेरा ट्रीटमेंट है, हम लोग देखेंगे कैसे इसको ट्रीट करते हैं। तो 1 अप्रैल 2020 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन सर हो जाएगा 13,450 और इसी का 10% हम लोग निकालेंगे ईयर एंड 21 1345। क्लियर। आइए हम लोग यहाँ पे पेमेंट कर दें, क्योंकि पेमेंट के लिए बोला है सर 8,000 ही देना है। अकाउंट 8,000 ईयर एंड यानी 31 मार्च 2021 को 8,000 हमने पेमेंट कर दिया। और मेरा जो बैलेंस बचेगा वो आएगा 59714 ठीक है। 8,000 माइनस हो जाएगा 6,795। ये हो गया सर मेरा बैलेंस CD 31 मार्च 2021 का। क्लियर। ये डबल लाइन ताकि मेरा इसका जो एडिशन है वो नीचे ना आए। और हम लोग ओपन करते हैं 1 अप्रैल 2021 को। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन सर अमाउंट आएगा 6,950। और 5th इंस्टॉलमेंट के लिए क्या बोला है, सॉरी फ्रेंड्स मैंने इस क्वेश्चन में ये इंक्लूड करना भूल गया कि ये एनुअली है या फिर हाफ ईयरली है, तो ये एनुअली रहेगा, है ना। ठीक है। तो फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में ये क्या बोल रहा है इसमें कि 5th इंस्टॉलमेंट बैलेंस विथ इंटरेस्ट। तो सर बैलेंस कितना बचा, इतना, और उसका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो हमें मालूम है किस अमाउंट पे निकलना है, 31 मार्च 2022 में बाय इंटरेस्ट। सर हमको मालूम है कि जो मेरा ओपनिंग बैलेंस बचेगा उस ईयर का, उसी पे हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 679.5 हो जाएगा। तो हम इसको राउंड ऑफ में 680 रुपीज़ ले लेते हैं। ठीक है। पेमेंट कितना होगा, 31 मार्च 2022 टू बैंक कर देंगे। 8,000 नहीं होगा, 5th इंस्टॉलमेंट में बोला है कि बैलेंस प्लस इंटरेस्ट। सर ये रहा मेरा बैलेंस, उल्टा हो गया, 95 प्लस 680, ये हो जाएगा सर 5747। क्लियर। तो 74 75 है ना, इजी। तो ये मेथड था मेरा कि जब मेरे को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बता दिया जाए कि इतना ही पेमेंट करना है, ठीक है, उसमें इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और लास्ट इंस्टॉलमेंट जो बैलेंस बचेगा उसके लिए। तो सर इस तरीके से हम लोग अपना अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। आइए एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं इसी के थ्रू कि लोन अकाउंट में और क्या क्या कंडीशन बन सकते हैं। फ्रेंड्स जो हमने अभी तक देखा है कि भाई एक होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का, जो हम लोगों ने पेमेंट किया, भाई प्रिंसिपल अमाउंट इतना होना चाहिए प्लस अलॉन्ग विद इंटरेस्ट हमारा एनुअली निकलता रहेगा। ठीक। और एक मेथड हम लोगों ने देखा कि इंस्टॉलमेंट हमें बता दी गई है, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट उसमें इंक्लूडेड है। ठीक। तो ये दो तरीका हम लोगों ने देखा कि कैसे उस केस में अकाउंट बनता है। तो सर यही मेथड में एक पॉइंट और मेरे को भी देखने को मिलेगा कि जब मेरा जो इंटरेस्ट है, अभी तक जो हमने एग्जांपल देखा उसमें जो मेरा इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट हो रहा था ईयर एंड पे, और मेरा जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो रहा है वो ईयर एंड पे ही हो रहा है। ठीक। लेकिन कई बार क्या होगा कि पार्टनर का डिमांड हो सकता है या क्वेश्चन की जो कंडीशंस है वो हो सकती हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया हो कि हमें जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आप कर रहे हो वो, सपोज करिए एग्जांपल हम लोग ले लें, ए का जो ड्यू है वो 30,000 है, बैलेंस है 1 अप्रैल 2017 को, उनको पेमेंट कैसे करना है, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। द पेमेंट इज मेड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। ठीक है। तो यहाँ पेमेंट की डेट बता दी गई है, क्या बताइए, 31 दिसंबर एवरी ईयर। ठीक है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि इस केस में मेरा अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा। सर ये रहा मेरा ए का लोन अकाउंट जिनका बैलेंस है 1 अप्रैल 2017 को 30,000 रुपीज़। ठीक है। तो आइए हम लोग अपने एग्जांपल के हिसाब से पेमेंट करते हैं। सर एग्जांपल में बोला गया 31 दिसंबर को पेमेंट करने का। ठीक है। तो 31 दिसंबर को पेमेंट कर रहे हैं, तो उसी दिन हम लोग क्या करेंगे सर, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो आइए 31 दिसंबर 2017 को हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं।
और कितने पीरियड का कैलकुलेट करेंगे सर? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो सिर्फ 9 मंथ का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे होगा सर? 30,000 पे। तो 30,000 इंटू 9 मंथ डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो ये सर आ जाएगा आपका 2250। ठीक है, ये आ गया मेरा इंटरेस्ट। अब आइए हम लोग पेमेंट कर दें उसी दिन। किस दिन? 31 दिसंबर 2017 टू बैंक। और पेमेंट के लिए क्या बोला गया है कि इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 8250। ठीक है, तो सर ये रहा, पेमेंट हो गया मेरा। अब आइए हम लोग ईयर क्लोज कर दें। और एक चीज़ ये याद रखिएगा, ईयर क्लोज करने के पहले मेरे को एक बार और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने मंथ का सर? 3 मंथ का, मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, किस पे? सो जब बैलेंस बचा हुआ है, हम लोगों को अब ये बैलेंस रफली कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर कितना हो जाएगा कि 30,000 में से 6,000 का हमने पेमेंट कर दिया, तो मेरे पास बैलेंस बचा 24,000। ठीक, तो ये 24,000 का हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब ये इंटरेस्ट क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं अभी मैं तुरंत आपको बताऊंगा। ये हो गया 24,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। ठीक है, तो सर इनका जो इंटरेस्ट आएगा वो आ जाएगा सर ₹600। ठीक है, आइए हम लोग ऐड कर लेते हैं इधर। ठीक है, बैलेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो बैलेंस CD आ जाएगा सर 24,600। 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2018 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,600। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो होगा 31 दिसंबर को, क्योंकि उसी दिन पेमेंट हो रहा है, तो उसी दिन हम लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो इस मेथड में हम लोग 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कब कब? एक तो जिस दिन पेमेंट हो रहा है उस दिन, और एक तो मेरा जिस दिन ईयर क्लोज हो रहा है उस दिन। ठीक है, तो 2 बार हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे ये याद रखिएगा कि सर मेरा ओपनिंग बैलेंस है 24,000। ये जो 600 एक्स्ट्रा है ये क्या है? ये पिछले साल का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मेरा बैलेंस जो है वो है 24,000 इंटू 10/100 इंटू मंथ्स अगर कैलकुलेट करें तो 9/12। तो सर ये हो जाएगा 1,800 रुपीज़। ठीक है, आइए पेमेंट कर दें। 31 दिसंबर 2019 टू बैंक। कितना हो जाएगा सर? 6,000 प्लस 600 पिछले ईयर का इंटरेस्ट और 1,800 इस ईयर का इंटरेस्ट, यानी 82। ये हो जाएंगे 400 का हम लोग पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, ये जो हम लोगों को करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है कि मेरा जो इंटरेस्ट का जो पीरियड है, सपोज करिए, मतलब जो एक पेमेंट हमने किया 31 दिसंबर 2018 को, सॉरी 17 को, ये जो पेमेंट हमने किया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेमेंट जो जा रहा है वो कब जा रहा है? 31 दिसंबर 2018, यानी इसके बीच का जो पीरियड है वो है सर 1 ईयर। क्लियर?
और उस पेमेंट के बाद मेरा कितना बचा था बैलेंस 24,000 हमने देखा था। 30,000 का पेमेंट, 6,000 का पेमेंट करने के बाद 24,000 बचा। तो ये जो 24,000 है ये हमने मिस्टर ए से 1 साल तक ड्यू रखा। तो इंटरेस्ट जो बनेगा वो सर 1 साल का बनेगा 2400 रुपीज़। जी आपकी बात तो बहुत अच्छी है कि भाई 2400 इंटरेस्ट बनेगा, लेकिन ये जो 2400 इंटरेस्ट है ये अकर हो रहा है या जो कंबाइन हो रहा है 2 अकाउंटिंग पीरियड के बीच में। कैसा कैसा सर? 3 मंथ यहाँ ये हो गया 31 मार्च 2018, 3 मंथ यहाँ और 9 मंथ यहाँ। तो ये और हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसमें बोल रहा है कि आपका जिस ईयर का एक्सपेंस रहता है उसी ईयर में ट्रांसफ़र हमें करना होता है। कहाँ पे? पीएल अकाउंट में। ठीक है, तो ये सर 24,000 को हमने 2 सालों में बांट दिया, यानी एक बार 3 मंथ में, एक बार 9 मंथ में इस अकाउंटिंग ईयर में। तो ये जो मेरा 2400 है ये 2 पार्ट में बट गया, 3 मंथ में पिछले अकाउंटिंग पीरियड में और 9 मंथ में जी इस वाले अकाउंटिंग पीरियड में। यानी मेरा जो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक चलेगा उस अकाउंटिंग पीरियड में मेरा 9 मंथ का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो ये 2 बार कैलकुलेशन हमें इसलिए करना पड़ा है कि एक बार 3 मंथ का, एक बार 9 मंथ का। इसीलिए सर मेरा जो ये जो बैलेंस है ये सर कितना ही है अभी? 24,000 ही था जब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था यहाँ पे। ठीक है, ये 600 तो ये मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये जो मेरा कैलकुलेशन हुआ है 600 और 1800 ये वही इंटरेस्ट है जो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था। बस यहाँ पे क्या हो रहा है सर, उसको 2 पार्ट में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। एक तो 3 महीने का, एक 9 मंथ्स का। ठीक है, तो आइए हम लोगों ने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया, अब मेरे पास कितना बैलेंस बच गया सर? 24,000 में से हमने 6,000 का पेमेंट कर दिया, अब मेरे पास सर बच गया 18,000 रुपीज़। तो अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो होगा 18,000 रुपीज़ पे। कब? मेरा क्लोजिंग के टाइम। हमने 2 बार कैलकुलेट करना है इस अकाउंटिंग पीरियड में इंटरेस्ट, एक तो पेमेंट के टाइम और एक क्लोजिंग के टाइम। तो आइए हम लोग क्लोजिंग के टाइम वाला इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। उस समय मेरे पास 24,000 ड्यू था, अब मेरे पास कब कितना ड्यू है? 18,000। और ये 18,000 इस अकाउंटिंग पीरियड में हमने 3 मंथ के लिए ड्यू किया हुआ है ए का, तो 3/12। सर ये जो हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट, ये आएगा सर 450 रुपीज़। क्लियर है? आइए तो हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं क्लोज करूँगा अकाउंट को अपने। तो ये हो जाएगा 05 18 15 और 6 26 850। टोटल हम यहाँ लिख दें 26 850 टू बैलेंस सीडी। आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 18,450, मतलब 18,000 प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 450 मेरा इंटरेस्ट का ड्यू है। कब? 31 मार्च 2019 को। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2019 को मेरा बैलेंस कितना आ गया? 18,450। ठीक है, अब हमने 18,000 रुपीज़ पे 9 मंथ का इंटरेस्ट निकाला तो सर आ गया 1350। ये किस दिन निकालेंगे सर? जिस दिन मेरा पेमेंट हो रहा है उस दिन। ठीक है, तो हमने 6,000 प्लस 450, ये जो मेरा पिछले अकाउंटिंग पीरियड का इंटरेस्ट था 3 मंथ का जो पिछले अकाउंटिंग पीरियड में छूट गया था, प्लस इस मंथ का, इस अकाउंटिंग पीरियड में 9 मंथ का इंटरेस्ट, वो दोनों इंक्लूड करके 12 मंथ का इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, ये हमने कितना पेमेंट कर दिया? 7,800 रुपीज़। अब मेरे को 300 रुपीज़ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, 3 महीने का ड्यू करेंगे। ठीक है, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ ड्यू कर रहे हैं 31 मार्च 2020। ये किस पे निकलेगा सर? 12,000 वाले ड्यू अमाउंट पे। यानी 16,000 में से, सॉरी 18,000 में से हम 6,000 पेमेंट कर दिया, 12,000 ड्यू हुआ, तो उसमें हम 3 मंथ का 300 इंटरेस्ट निकाला 10% के रेट से। और यहाँ पे हमने 1 अप्रैल 2020 को बैलेंस लिया है 12,300 इंस्टॉलमेंट प्लस 300 इंटरेस्ट। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ड्यू लेके आया और फिर उसके बाद 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। किस डेट को? 31 दिसंबर 2020 को, जिस दिन पेमेंट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 9 मंथ का 900 इंटरेस्ट निकला, और ये 6,000 प्लस 300 प्लस 900, ये 31 दिसंबर 2020 को हमने पेमेंट कर दिया। ठीक है,
अब उसके बाद जो मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा वो कब होगा, 31 मार्च 2021 को मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है। उस दिन हम लोग बचे हुए प्रिंसिपल पे यानी 12,000 माइनस 6,000 पे 153 मंथ का 10% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालेंगे, जो कि आएगा 150, और ये और प्लस मेरा प्रिंसिपल ड्यू, वो दोनों ड्यू हो जाएगा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। जो लास्ट मेरा रहेगा उसमें ये बैलेंस आया। फिर उसके बाद मैंने 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया 450, ठीक है। उस 450 along with 150 was paid in the last accounting year on the date 31st December 2021। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर आपको हमारा बताया हुआ कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो ज़रूर फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियोस और बताए हुए कॉन्सेप्ट्स आपको पसंद आ रहे तो हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। अपना रिव्यू जो है सर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ और आपके फ्रेंड्स का भी भला हो इन वीडियो से, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी और सर उसके बगल में नोटिफिकेशन अलार्म बना होगा उसको आप ज़रूर टिक करें, ताकि मेरा कोई भी जो नया वीडियो आ रहा है वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।